नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत के साथ मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और देश में 1,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं इस वक्त और कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में भी तकलीफ जैसी कई ऐसी समस्याएं हैं जो हो सकती हैं, लेकिन कुछ संक्रमित मरीजों में इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं देखे गए हैं, जिस वजह से अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई ऐसा टीका भी नहीं अब तक बना है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को थोड़ी सी सावधानियों से हराया जा सकता है, साथ ही अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर इस वायरस को मात दी जा सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे हम सभी इस वायरस से खुद को और अपने परिवार और अपने आसपास जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद गजभिये जी। विवेकानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। नमस्ते मैडम। नमस्ते विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या है ये कोरोना, इसके क्या लक्षण होते हैं, मेरे साथ हमारे सभी दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, कोरोना एक वायरस है और वायरस जो होता है ये एक इन्फेक्टिव एजेंट होता है और ये इन्फेक्टिव एजेंट अपने आप में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लाइव सेल की जरूरत होती है। जी, लाइव सेल ये एनिमल की हो सकती है, ह्यूमन की भी हो सकती है। तो वायरस जब लाइव सेल में एंट्री करता है तब वो अपने आप को बदल लेता है और वो एनिमल्स के सेल को कंट्रोल करता है और फिर उसके अंदर अपना रिप्रोडक्शन शुरू करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और अपना इंफेक्शन फैलाता है। और जब जब ये लाइव सेल में, एनिमल के सेल में या ह्यूमन के सेल में आता है तब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इसका इलाज कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसका वैक्सीन बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जी। और वायरस जो है, हमने अभी तक देखा है कि बहुत सारे तरह तरह के वायरसेस अपने हमारे सोसाइटी में हैं। हम जानते भी है, HIV वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कॉमन कोल्ड का वायरस है, मार्स वायरस है, सार्स है। लेकिन ये जो कोरोना जो आया है ये सबसे डेडली वायरस के रूप में आया है। अब जो कोरोना जो नाम आया है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। कोरोना का मतलब होता है क्राउन, राजा का मुकुट जी। इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप और आकार इस तरीके से है कि वो राजा के मुकुट के जैसे दिखता है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस है जी। और कोरोना वायरस जो है ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है, ये कोई एक वायरस नहीं है, ग्रुप ऑफ वायरस है। और ये वायरस जनरली बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं है और इंसानों में बहुत गंभीर बीमारियां भी पैदा नहीं करते हैं जी। डॉक्टर गजभिये जी, आपने कहा कि बहुत ज्यादा गंभीर ये वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो लोगों की जान चली जाती है वो किस वजह से जाती है, और दूसरा ये कि आपने कहा है कि ये जो है वो बहुत एक्टिव रहता है और इसकी एक्टिवनेस मतलब इस सेल की जो एक्टिवनेस है वो पर्टिकुलर कितने वक्त तक एक इंसान में, एक ह्यूमन बॉडी में रहती है। हमें समझना होगा कि जो ग्रुप के ज्यादातर, कोरोना ग्रुप के ज्यादातर वायरसेस जो है वो ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं है, लेकिन जो नोवल कोरोना वायरस जो आया है इसका इन्फेक्टिव रेट बहुत ज्यादा है, इसका इन्फेक्टिव रेट बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये बहुत घातक हुआ है जी। जो कोरोना वायरस जब भी हमारे शरीर में आता है तो ये नॉर्मल फ्लू की तरह इसके लक्षण होते हैं। जैसे फ्लू में जैसे हमें नाक का बहना है, छींके आना है, खांसी आना है, बुखार आना है, बदन में दर्द होना है और बहुत बार जब पेट में भी दर्द होता है या किडनी का भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसके लक्षण है। और ये जो नोवेल कोरोना वायरस जो है
ये ज्यादातर 80 से 85% लोगों में जो बीमारी पैदा करता है बहुत गंभीर बीमारियां नहीं होती है। ओनली 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिसमें गंभीर बीमारी हो सकती है और उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर बार बार डॉक्टर गजभिये जी कहा जाता है कि इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा हम नोवेल कोरोना वायरस से उतने अच्छे तरह से बचे रहेंगे। इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इसके लिए किस तरह का डेली रूटीन होना चाहिए? क्या कुछ खाना चाहिए? किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? जी, हमने अभी अखबारों में भी देखा है, बहुत सारे न्यूज में भी देखा है कि जिन की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही है उनको इस वायरस ने ज्यादा परेशान नहीं किया है। तो हमारी इम्यूनिटी जो है ये हमारी शारीरिक एक क्षमता है जो इस कोरोना के खिलाफ, वायरस के खिलाफ लड़ती है। तो ये इम्यूनिटी जो है ये जब हम अच्छा खान पान करते हैं, हमारे शरीर में सही मात्रा में विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, संतुलित मात्रा में हम आहार करते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं और सारे विटामिन, फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, मिनरल जैसे जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये जब संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में रहते हैं तो हमारा जो रोग प्रतिकारक जो तंत्र है वो स्ट्रांग बना रहता है और ये जो भी कोई इन्फेक्टिव एजेंट इसके पास मतलब शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वो सेल को एक्टिवेट करके उसको हमला करके खत्म कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी है, अगर कमजोर है, अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग जो है इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन पे है, कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनको इस बीमारी का ज्यादा खतरा है। जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है और मोस्ट प्रॉपर्ली जितने भी डॉक्टर्स हैं जब उनसे कंसल्ट किया जा रहा है तो वो सभी को कहते हैं कि विटामिन सी का जो इस्तेमाल है आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो विटामिन सी कितना हेल्पफुल है जो इसको कोरोना के वायरस को या इससे जो रिलेवेंट जो चीजें हो उसको रोकने में ये बहुत कारगर है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुर है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकुर जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी सर, मुझे परसों रात से गले में कफ हो रहा है जी, और उस कारण से ना थूक जो अपन अंदर लेते हैं गले से तो वो दर्द कर रहा है गला। और फिर सुबह जब उठा मैं तो मुझे नींद भी नहीं आई रात भर और घबराहट टाइप की ज्यादा हो रही है। तो क्या मतलब? जी मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। जी अंकुर जी ने फोन किया अभी कि उनको गले में खराश है, तो ये सामान्य लक्षण भी सर्दी के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मतलब कोरोना ही हो। लेकिन आपके जो एरिया में जो भी कोई डॉक्टर होंगे उनको आप दिखा सकते हैं और उनको दिखाने के बाद में जब आपकी जांच करेंगे और उनको लगता है कि भाई ये लक्षण कोरोना के मतलब लक्षण है तो आपको उचित जांच का आदेश देंगे, तो वो जांचें करवाइए। जरूरी नहीं है कि हर कोई सर्दी खांसी जुकाम है वो आपको कोरोना के वजह से, ये साधारण भी सर्दी खांसी हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, उनके विचार परामर्श कीजिए और जैसा आपको आदेश देते हैं, जैसे आपको सुझाव देते हैं वैसा उसका पालन कीजिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अंकुर जी हमें कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर गजभिये, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि विटामिन सी को सबसे ज्यादा क्यों प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको टेक कीजिए? विटामिन सी हमारे बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। विटामिन सी हमारे बॉडी में सीमेंट के जैसा काम करता है। जो दो सेल्स होती है उसके सेल के बीच में जो जोड़ने का काम जो करता है वो विटामिन सी करता है, जिसको हम सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। अगर बॉडी में कोई अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अगर सीमेंट हम मतलब कम लगाएंगे, उसमें केवल रेत लगाएंगे तो ये आपकी जो बिल्डिंग है मजबूत नहीं हो सकती। उसी तरह अगर हमारे शरीर में अगर विटामिन सी की कमी है तो हमारा शरीर भी कमजोर हो जाएगा इस बिल्डिंग की तरह। इसीलिए विटामिन सी उचित मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा मात्रा में भी ले लिया तो भी कोई नुकसान नहीं है,
ये विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पानी में घुलता है, ज्यादा मात्रा में शरीर में चला गया तो वो मूत्र के द्वारा मतलब बाहर निकल जाएगा, तो उससे कोई भी दुष्परिणाम होने वाले नहीं है। इसलिए आपने विटामिन सी ज्यादा मात्रा में ले भी लिया तो भी वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। डॉक्टर गजभिये, इसकी जांच आखिर कैसे होती है, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है और जो रिपोर्ट्स आती है वो किस तरह से आती हैं? इस कोरोना में जनरली एक स्वाब लिया जाता है, वो एक तो नाक से लिया जाता है या फिर थ्रोट से लिया जाता है। तो इसके लिए जो भी डॉक्टर हमारे फील्ड में जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम मतलब पीपीई किट पहननी पड़ती है, ग्लोव्स पहनने होते हैं। और एक आपको डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है और दुखद खबर